ఇక వరంగల్లో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ సందర్భంగా జరిగిన బహిరంగ సభలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే లక్ష్యంగా ఆరోపణలు విమర్శలతో విరుచుకుపడ్డారు. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలతోనే తెలంగాణలో బీజేపీ విజయం ఖాయమైపోయిందని అన్నారు. కేంద్రాన్ని తిట్టడమే పనిగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని మోదీ ఆరోపించారు. ఇక బీఆర్ఎస్ సర్కార్ అన్ని రంగాల్లో విఫలమవడమే కాకుండా అవినీతిలో కూరుకుపోయిందని మోదీ ఆరోపించారు. ఢిల్లీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వాల మధ్య అవినీతికి సంబంధించిన వ్యవహారాలపై ఒప్పందాలు కుదిరాయని, ఇది చరిత్రలో మొదటిసారి చూస్తున్నామని ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబ పార్టీలైన బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ రెండూ అభివృద్ధి నిరోధక పార్టీలని మోదీ దుయ్యబట్టారు. తెలంగాణ ప్రజల నమ్మకాన్ని బీఆర్ఎస్ వమ్ము చేసిందని మోదీ అన్నారు. ఇక తెలంగాణలో ఆప్కి బార్ బీజేపీ సర్కార్ అంటూ మోదీ తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी अपने प्रभाव का ट्रेलर दिखा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पहुंचे हैं, इसका संदेश साफ है। अब विधानसभा चुनावों में बीजेपी यहां बीआरएस और कांग्रेस दोनों का पत्ता साफ करने जा रही है। हाँ, तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया? साथियों, यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले 2 देशों या 2 राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। यहां सत्ता में जो परिवार बैठा है, जो करोड़ों को घोटालों में लिप्त है, जिस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है, जिसकी पोल तेलंगाना के लोगों के सामने खुल चुकी है, वो परिवार अब तेलंगाना की जनता को गुमराह करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपको
इन हथकंडों से, इनकी चालबाजियों से सावधान रहना है। ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है। परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है। साथियों, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा पाप होता है अपनी जनता का भरोसा तोड़ना। और यहां की राज्य सरकार ने तेलंगाना के लोगों का भरोसा चकनाचूर करने का पाप किया है। तेलंगाना की आकांक्षा है, आज तेलंगाना की आशा अपेक्षा है, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार यही भाव मैं यहां वारंगल में देख रहा हूं, पूरे तेलंगाना में देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये बड़ी संख्या में आपकी मौजूदगी हैदराबाद में उस परिवार की नींद हराम कर रही है। और मैं देख रहा हूं अब तेलंगाना के लोगों ने भाजपा की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। రైట్, ఇక